और लद्दाख में कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इस बीच ये खबर गश्त कर रही है कि करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के दबाव की वजह से कांग्रेस अभी तक लद्दाख सीट के लिए अपने उम्मीदवार के बारे में फैसला नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि उम्मीदवार करगिल से हो ताकि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ साथ एनसी की भी हिमायत हासिल हो जाए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रविंदर शर्मा ने इसे झूठी अफवाह करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि एनसी की तरफ से कोई दबाव नहीं है और इस मसले पर लेह और करगिल में कांग्रेस लीडरों के दरमियान कोई झगड़ा भी नहीं है। जम्मू की दोनों सीटों पे हमारी बढ़त है और हम जीतेंगे। अनंतनाग सीट पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि रीशेड्यूल करने का। बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया और चिट्ठी लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन पोस्टपोन करो। बीजेपी हारी हुई है, इसलिए हम तीनों सीटों पे कंफर्टेबल हैं। 6 सीटों पे कंफर्टेबल हैं। 5 सीटें जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की। ये बात गलत है। वो फैसला कांग्रेस पार्टी का होगा कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से देना है। यहाँ से विनेबिलिटी है, उसकी असेसमेंट ले रही है पार्टी, और कोई वजह नहीं है। ये मीडिया में इस तरह की चर्चा गलत है। कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, ये कोई दबाव की बात नहीं है। ये फैसला जो सीट कांग्रेस को है, कांग्रेस फैसला करेगी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने अपने कैंडिडेट फैसला किए, तो इसलिए ये मैंने कहा ये मीडिया में बातें हैं। हाँ, विनेबिलिटी को देखेंगे। इंडिया अलायंस एक है, उसमें सोच विचार चलती है। उसमें कोलिशन पार्टनर, अलायंस पार्टनर से भी सोच विचार चलती है। फैसला कांग्रेस का होगा और कोई नहीं है। दोनों दिग्गज नेता हैं और वहाँ पे बड़ी हार्मनी है। वो एक अच्छी स्ट्रगल, कॉमन स्ट्रगल लड़ रहे हैं। दे आर वन। और सोनामर्ग के हिंग इलाके के करीब नाला सिंध में गिरने से हादसे का शिकार हो गई थी और तवेरा गाड़ी में कम से कम 9 अफराद सवार थे। यानी जो गाड़ी गिरी थी उसमें 9 लोग सवार थे। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन भी दोबारा शुरू हुआ है। पुलिस स्टेशन गंड की एक पुलिस टीम ने एसएचओ की सरबराही में एसडीआरएफ और दीगर महकमों की टीमों के साथ खराब मौसम के दरमियान रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद एक लाश बरामद हुई है, जिसके बाद जाबहक अफराद की तादाद 5 हो गई है, जबकि एक शख्स ताहाल लापता है। इतवार को 3 अफराद को बचा लिया गया था और जख्मी हालत में तिब्बी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। रेस्क्यू टीम एक लापता मुसाफिर की तलाश जारी रखे हुए है, क्योंकि मुसलसल बारिश और खराब मौसम तलाश की कार्रवाई में रुकावट बन रहे हैं। और बट्टागुंड तराल में एक खातून ने इल्जाम लगाया है कि उसको एक नामालूम खातून ने उस वक्त ज़दोकोब किया जब वो अपने घर में काम कर रही थी। इसके मुताबिक वो नामालूम औरत सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गई है। मुतासरा खातून ने कहा कि एक बुर्का पोश खातून बज़ाहिर एक गैर मकामी खातून लग रही थी। उन्होंने कहा कि सोने की अंगूठी लेने के अलावा उसने उन पर हमला भी किया। पुलिस की एक टीम STH तराल पहुंची और मजीद तफ्तीश के लिए मुतासरा खातून का बयान रिकॉर्ड किया। किचनस मज मे होत बात शोरुन बात मे होतम तुलन दरवाज गई लात मे बुर्क वाजन मे दोप ज़ाहिर पस वाई खबर कस मे दोपस वल युन तो कड़ मे चपात दोपन ये कोड़न शीश गिलास अख तथ फुटरोन सही दोपन षक मे मारन कोड़न यह सह पिस्टल हूँ तो दोपन ये मे शक गोल बह तार बे कोड़न चाकू दोपन बह कर खश अगर होड़ योड़ कंस क्रेक छोक मे स्प्रे ये मे दोपस ठहर बह मे सोरे मगर मे लकट नीच बह खसस हूर अम शीश सह फुटरोन रायस अतन मे वो सह मान दार दुन पत्थर दुन सह दार बे तो मे थो दरवाजस चुटिक मे वन हस्बैंड अथि मे अब फोन अथि मे कोर मे थार कहर मे कोर तमिस कोर मीन खानदारन अथि हमसाय लड़कस फोन तो सुई आव तम बोज थोड़ा क्रेक तो बस अम दिस दार किन बोन वोट तो बस तपर। और बिलाल कॉलोनी पाटन में कैंसर बीमारी की मरीज अब्दुल रशीद सूफी अलमारूफ सोबा के घर में चोरों ने लाखों रुपए का सोना, नकदी रकम, LCD और दीगर माल व असबाब चुरा लिया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब कैंसर की बीमारी के मरीज अब्दुल रशीद सूफी सोरा अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तो इस दौरान चोरों ने उनके घर पर हाथ साफ कर दिया। घर वालों का कहना है कि मकान मालिक ने आज तक मेहनत मशक्क़त करके सोना, नकदी रकम और दीगर सामान बेटियों के लिए जमा कर रखे थे और चोरों ने सब पर पानी फेर दिया। मुतासिर ने पाटन पुलिस से अपील की है कि इस मामले की तहकीकात करे, चोरों की निशानदेही और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
पेशेंट हस्बैंड गई सोवर सो न्यू सोवर तो तत कोरुक सो एडमिट मे नीचे जो बे बह पान सो एडमिट तत सो बेमार सो सेर इलाज तम वचान अत कहें टोटल अत कहें ये मे कर फोन ममा सारे सोन नुम सारी पोस तक निमत A to Z मे शाल नीचन दोन थमित तम तक मे अनमित 14 लाख लगभग मे नीचन दोन सोन बस SHO पुलिस करान इल्तिजा कि मे कड़न ये चोर। 3 दिन से सोवरा हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे अंकल हमारे बीमार एडमिट थे। तो उसके बाद जो मेरी कज़न सिस्टर है उसका पेपर था तो वो रात को वापस आई थी। तो यहाँ पे उसने पहले चेकिंग की कि सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे लॉक करके वो फिर अंकल के घर गई। फिर जब वो सुबह वापस आई तो यहाँ पे देखा लॉक खुला हुआ था, ये खिड़कियाँ तोड़ी हुई थी। तो फिर ये डर गई, ये अंदर नहीं गई घर, ये डर गई। फिर हमारे यहीं पास में अंकल है तो उनको बुलाया। तो वो जब वापस आए तो उन लोगों ने देखा यहाँ पे सब कुछ चोरों ने ले लिया था। वह यहाँ पे सोना था, LCD था, लैपटॉप था, तो वो सब कुछ ले गए थे। अब मेरी गुजारिश है SHO साहब से कि वो जो भी ये चोर है उसको निकाले। पत्थर पेमत त्रा चोरन पत्थर वार लूटित ये कुछ बच्चे जेनन वोल अमिस सयासर जोर जस बेमार खानदार सोवरस मज लड़ान कुछ कुछ अन कुछ तुल तो त्राय। और 27 अप्रैल को रूबारू थिएटर दिल्ली में और एक सच के नाम से एक ड्रामे का इनेकाद किया गया। काजल सोनी की हिदायतकारी में बनने वाले इस ड्रामे की कहानी 2 बूढ़ी ख्वातीन के गिर्द घूमती है जिन्हें माशरे ने छोड़ दिया है। इस ड्रामे में यह भी दिखाया गया है कि झूठ अद्दी अकीदत का सबसे बड़ा दुश्मन है। अदब, ज़बान और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इसका सारा सेहरा रूबारू थिएटर को जाता है। रूबारू थिएटर का बुनियादी मकसद आम लोगों को समाजी मसाइल और बुराइयों से आगाह करना, तालीम की अहमियत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। काजल सोनी की हिदायतकारी में बनने वाले इस ड्रामे में मेकअप मोहम्मद राशिद ने किया। काजल सोनी, जसकिरण चोपड़ा, तनिषा गांधी, कृष्ण बब्बर और अपूर्वा, शुभम शर्मा, परवीन, आशा खन्ना, नीरज तिवारी समेत दीगर किरदारों ने स्टेज पर किरदारों के साथ इंसाफ किया है। ये ड्रामा रूबारू थिएटर ग्रुप की जानिब से मुसलसल स्टेज किया जा रहा है और शायकीन की जानिब से इसे बेहद पसंद किया जा रहा है। तो वो एक ही होगी, 2 नथनों को नाक कहते हैं, समझा? हाँ। थिएटर ग्रुप के नाटकों की ख़ास बात ये है कि ये सामाजिक समस्याओं और कुरीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए, शिक्षा के महत्व को बताने के लिए और इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण की अलग जगाने के लिए इनके नाटक हुआ करते हैं। ये और एक सच नाटक भी कुछ ऐसा ही है। समाज से तिरस्कृत और बहिष्कृत 2 महिलाओं की कहानी है ये। उम्मीद है कि ये नाटक भी कोई ना कोई मैसेज समाज के लिए ज़रूर। और DC श्रीनगर बिलाल बहउद्दीन ने बीती शब शहर का दौरा किया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने का जायजा लिया। उनके साथ तहसीलदार श्रीनगर और सैलाब और आबपाशी की एक टीम भी थी। बिलाल ने कहा कि DC श्रीनगर ने कहा है कि हम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, लोग घबराएं नहीं। LG मनोज सिन्हा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और हम उन्हें अपडेट कर रहे हैं। जारी चैलेंजेस के बारे में हमें यकीन है कि अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो हम बतौर इंतज़ामिया तैयार हैं। से आपने देखा कि दैट इंसिस्टेंट ये रेनफॉल हो रहा है, न कि सिर्फ श्रीनगर में बल्कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। आप नॉर्थ कश्मीर को देख रहे हैं या आप भी देख रहे हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट जो साउथ के, वहाँ भी रेनफॉल हो रहा है, साथ ही साथ श्रीनगर में भी। उसकी वजह से जो है कि झेलम का जो वाटर लेवल है वो बढ़ गया है। अभी हम राम मुंशी बाग में थे तो इट्स अभी 16 तक पहुँच गया है। एंड जो इस टाइम का 11 बजे का अपडेट है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इसमें थोड़ा और बढ़ सकता है। आज सुबह तक पीक हो जाएगा थोड़ा सा 16 के तक, बट 17 तक हो जाएगा। बट इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। सो हमारी पूरी जो मशीनरी है ऑन ग्राउंड, ऑन जो भी चाहे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के जो टीम्स है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या ब्लॉक लेवल हो या जोनल लेवल हो, जो नीचे लेवल है, उनको वो आज पूरा दिन इसी में लगे थे पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ कि हम लोग जो लो लाइंग एरियाज़ है, स्पेशली श्रीनगर की जो लेफ़्ट बैंक जो विलेज हैं, रफली जो हमने एस्टिमेट किया है, जो 2014 का फ्लड भी आया था उसमें हमारे पास 37 विलेज ऐसे हैं जो लो लाइंग है, जिनमें हम लोग
ख़ास ख्याल रख रहे हैं कि अगर खुदा ना खास कुछ हमें लगा, जो कि इस टाइम नहीं लग रहा है, जिस डोंट अभी मोहतात रहने की ज़रूरत है रादर दैन कि पैनिक होने की। उनमें हम लोगों ने बाज़ाब्ता प्लानिंग की हुई है, अगर वहाँ ज़रूरत पड़ी तो एक किस तरीके से कम्युनिकेशन नीचे तक जाएगा, हम लोगों ने एक अच्छा से सिस्टम बनाया है, ग्रुप्स बनाए हैं। एक तो टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे हमारे पास कश्मीर फ्लड वॉच भी है, बाकी मैसेज भी जाती है, बट जो हमारा ट्रेडिशनल तरीके से जो लोगों तक मैसेज पहुंचाना है उस पे हम काम कर रहे हैं। नीचे लेवल पे जो हमारे लंबरदार, चौकीदार, पटवारीज़ हैं, हमारे जोनल कमेटीज़ हैं, उन्होंने आज पूरा दिन यही किया है, स्पेशली इन लो लाइंग लेफ्ट बैंक विलेज में। वहाँ पर जो मस्जिद्स हैं, गुरुद्वाराज हैं, टेम्पल्स हैं, उनमें उनके कॉन्टैक्ट्स बना के, उनसे उनके ग्रुप्स बना के, ताकि हम लोग अगर खुदा ना खासा ऐसा कोई सिचुएशन पहुँचे तो हम लोग कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों तक बात पहुँचानी। तो एज सच पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वी आर ऑन ग्राउंड, और इसको LG साहब ऊपर से डायरेक्ट कर रहे हैं, हमें पूरा गाइड कर रहे हैं, पूरी CS सर गाइड कर रहे हैं, ड्यूकाम साहब आज मीटिंग ली है। तो ऐसा हमारा काम इस टाइम ये है कि दैट सारी टीम्स एक्टिवेट रहें, ठीक है। जो एक डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनता है, आपने देखा भी होगा, उसी तहत हम लोग काम करते हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।